नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए महिला समितियों का गठन करना अनिवार्य है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा। बीदर में रमजान माह की धूमधाम, इफ्तार के समय शहर में छाई रौनक। लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक सरकार के 8 अधिकारियों के परिसरों पर मारे छापे। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 137 प्रवासियों को जल्द ही वापस भेजा जाएगा, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर। भाजपा ने कर्नाटक में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के तरीके पर सवाल उठाए। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा है कि इस मुद्दे के बारे में जन जागरूकता पैदा करने के लिए जिले के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कार्यालयों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति PASHC की स्थापना की जानी चाहिए। जिला प्रशासन हॉल में आयोजित महिला प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा है कि जिन स्थानों पर 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोकने के लिए महिला समितियां गठित करना अनिवार्य है। इस संबंध में पहले से ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का आदेश है। सभी स्थानों पर हिंसा विरोधी समितियां स्थापित करके महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को रोका जा सकता है। उन्होंने महिला एवं बाल कल्याण अधिकारियों को इस संबंध में अधिक प्रचार अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस बैठक में जिला अधिकारी शिल्पा शर्मा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर गिरीश बडोले, जिला पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुंटी, समाज कल्याण विभाग की उप संचालक सिंधु S, महिला एवं बाल कल्याण विभाग के उप संचालक श्रीधर, जिला बाल संरक्षण अधिकारी गुरुराज, टिम्स के निदेशक शिव कुमार शिटकार, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर निर्गुडे सहित जिला एवं तालुका स्तर के अधिकारी आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। इस साल का रमजान 2 मार्च से शुरू हुआ है। आज गुरुवार को 5वां रोजा पूरा हुआ और रमजान के शुरू होते ही शहर में अल्पसंख्यक सहित कुछ अन्य निजी और सरकारी स्कूलों के समय में कटौती की गई है। इसी तरह कारोबार में भी कुछ हद तक समय में कटौती की गई है ताकि रोजा रखने वालों को सहूलत हो। रमजान शुरू होते ही शहर में रौनक छा गई है। हालांकि दिन के समय में बाजारों और सड़कों पर कम चहल पहल रहती है, लेकिन शाम 5 बजे से बाजारों और सड़कों पर लोगों की भीड़ देखने में आ रही है। लोग शाम के समय इफ्तार खरीदने के लिए निकलते हैं। इस माह में खासकर इफ्तार के लिए बाजार में बड़ी मात्रा में फल और खजूर की बिक्री होती है, इसलिए बाजार में फल और खजूर की बिक्री पूरे साल की तुलना में इस माह में अत्यधिक होती है। इसके अलावा नमकीन और अन्य पकवान जैसे हारिस आदि भी बड़ी मात्रा में होटलों में उपलब्ध होते हैं। मुस्लिम समुदाय के लोग इफ्तार के बाद लगभग 8 बजे से मस्जिदों में विशेष नमाज तरावी के लिए जमा होते हैं। यहाँ खास नमाज इस माह के पूरे 29 दिनों तक होती है, जो लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चलती है। इसलिए शहर में बाजार और होटल आदि खुले रहते हैं, जिसके लिए प्रशासन पूरा सहयोग करता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के चंडीग्राम की मस्जिद मोहम्मदी की समिति द्वारा समिति के अध्यक्ष सलाउद्दीन के नेतृत्व में आज दावत इफ्तार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान, बीदर नगर सभा अध्यक्ष मोहम्मद गौस और काउंसलर मोहम्मद नवाज खान रहे। आज शाम जब सभी अतिथि ग्राम की मस्जिद को पहुंचे तो मस्जिद समिति के अध्यक्ष और सदस्यों ने सभी का स्वागत कर उनका सम्मान किया। इफ्तार के समय दुआ की गई और रोजा खोला गया। इसके बाद सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। इस दावत में सभी के लिए इफ्तार और भोजन की व्यवस्था की गई। ग्राम के लोग भी इस दावत में शामिल हुए और इफ्तार के साथ भोजन किया। इसी बीच मगरिब की नमाज की भी अच्छी व्यवस्था की गई। इस अवसर पर बीदर युवा कांग्रेस के बीदर दक्षिण के अध्यक्ष इमरान खान, राहुल हमीलापुर, उस्मा और नेता मोहम्मद इमरान आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन महेश का कवरेज। लोकायुक्त के अधिकारियों ने गुरुवार को राज्य के विभिन्न हिस्सों में 8 सरकारी अधिकारियों से संबंधित ठिकानों पर छापे मारे, जिन पर आय से ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। लोकायुक्त सूत्रों के मुताबिक छापेमारी बेंगलुरु, कोलार, तुमकुर, कलबुर्गी, विजयपुरा, दावणगेरे और बागलकोट जिलों में की गई है। जिन अधिकारियों के यहाँ छापेमारी की गई है उनमें बेंगलुरु में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग में मुख्य अभियंता ग्रुप A TD नंजनदप्पा, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका में गुणवत्ता नियंत्रण एवं गुणवत्ता आश्वासन राजमार्ग इंजीनियरिंग के कार्यकारी अभियंता ग्रेड 1 HB कलेशप्पा, कोलार में सहायक कार्यकारी अभियंता जी नागराज, कलबुर्गी में परियोजना कार्यान्वयन इकाई के जगन्नाथ, दावणगेरे में स्वास्थ्य विभाग में खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता इकाई के जिला सांख्यिकी अधिकारी GS नागराजू शामिल हैं। जिन अन्य अधिकारियों पर छापे मारे गए उनमें डॉक्टर P जगदीश, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी तवरकेरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, तुमकुर पंचायत राज इंजीनियरिंग विभाग, बागलकोट में मल्लप्पा सबन्ना,
दुर्गादा प्रथम श्रेणी सहायक FDA, शिवानंद शिव शंकर केम्भवी FDA, हाउसिंग बोर्ड विजयपुरा। लोकायुक्त सूत्रों ने बताया कि उन्होंने नकदी आभूषण, आलीशान मकान, महंगी गाड़ियां तथा रियल एस्टेट और विभिन्न बॉन्डों में उनके निवेश से संबंधित आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए हैं। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने विधानसभा को बताया कि राज्य में 25 पाकिस्तानी समेत 137 अवैध प्रवासियों को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने विधानसभा में वरिष्ठ भाजपा विधायक बसवंत पाटिल लिखनाल को दिए अपने जवाब में कहा कि विदेश मंत्रालय के माध्यम से उनके दूतावास को सूचित करने की प्रक्रिया पूरी करने के बाद उन्हें जल्द ही उनके संबंधित देशों में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु शहर में 84, बेंगलुरु ग्रामीण में 27, शिवमोगा में 12, हासन में 3, बंगलुरु में 1 और उडुपी में 10 अवैध प्रवासी पाए गए हैं। उन्होंने कहा है कि विजयपुरा जिले में 2016 में 33 बांग्लादेशियों का पता लगाया गया और उन सभी को वापस भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विजयपुरा में अब कोई अवैध प्रवासी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार कर्नाटक में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले अफ्रीकी नागरिकों के बारे में भी गंभीर है और उन पर नजर रखी जा रही है। लेकिन उन्होंने हसन, चिकमंगलुरु और सकलेशपुरा में कॉफी बागानों में काम कर रहे बांग्लादेशियों पर चिंता जताई। उन्होंने कहा संपत्ति मालिकों ने उनके लिए राशन कार्ड और मतदाता कार्ड बनवाए हैं। विजयपुरा में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक इकाई स्थापित करने की यत्नाल की अपील पर परमेश्वर ने कहा कि राज्य को प्रस्ताव भेजने की जरूरत नहीं है क्योंकि केंद्र को खुद ही फैसला करना है। कर्नाटक में विपक्षी भाजपा ने राज्य में नक्सलियों माओवादियों के आत्मसमर्पण के तरीके पर सवाल उठाया और आश्चर्य जताया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा एक्स पर उनसे हथियार छोड़ने और राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल होने की अपील के तुरंत बाद प्रतिबंधित इकाई के सदस्य कैसे सामने आ गए। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक पी सुनील कुमार ने कहा कि नक्सलियों ने कई लोगों की हत्या की है। मलनाड और तटीय क्षेत्र में रहने वाले लोग डर के साये में जी रहे हैं। पुलिस ने कई तलाशी अभियान चलाए लेकिन वे नक्सलियों का पता नहीं लगा पाए। कई चेतावनियों के बावजूद भी वे नहीं रुके और उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। पूर्व मंत्री ने कहा लेकिन मुख्यमंत्री के ट्वीट के तुरंत बाद ही नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया और राज्य को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया। उन्होंने जानना चाहा, हम नक्सलियों के आत्मसमर्पण का स्वागत करते हैं लेकिन हमारी आपत्ति उस प्रक्रिया पर है जिसका उचित तरीके से पालन नहीं किया गया। इसका क्या मतलब है कि आपके मुख्यमंत्री ट्वीट के तुरंत बाद वे नक्सली आपके कार्यालय में आकर आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सांसद तेजस्वी सूर्या ने गुरुवार को एक निजी समारोह में कर्नाटक की प्रसिद्ध सिंगर शिवश्री स्कंद प्रसाद से शादी रचाई। यह शादी मीडिया की नजरों से दूर रही। इस शादी में केवल परिवार के करीबी सदस्य और चुनिंदा राजनीतिक सहयोगी ही शामिल हुए। कई राजनीतिक नेताओं ने इस खुशी के अवसर पर की झलकियां सोशल मीडिया पर शेयर की। नवविवाहित जोड़े को शुभकामनाएं दी। प्रमुख उपस्थित मेहमानों में बीजेपी नेता अन्नमलई प्रताप सिम्हा और अमित मालवीय थे, जिन्हें शादी की तस्वीरों में देखा गया। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र और केंद्रीय मंत्री वी सोमन्ना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। बाद में उन्होंने इस खुशी के पल को सोशल मीडिया पर शेयर किया। पारंपरिक शादी के बाद सूर्या के गृहनगर बेंगलुरु के गायत्री विहार मैदान में एक भव्य रिसेप्शन होने वाला है। शादी के बाद की रस्मों में 6 मार्च को काशी यात्रा, जेरिगे बेला मुहूर्त और लाजा होम शामिल होंगे। जीरिगे बेला
एक महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय विवाह रस्म है जिसे मुहूर्त समय माना जाता है, जबकि लाजा होम एक हिंदू परंपरा है जिसमें दुल्हन पवित्र अग्नि में तले हुए अनाज अर्पित करती है। भाजपा ने आरोप लगाया कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकारी ठेकों में मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण लागू करने की योजना बना रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने दावा किया कि जब राज्य भर में सभी विकास कार्य ठप हो गए हैं, तब सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों को सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष पेश करने का फैसला किया। उन्होंने सवाल उठाया कि देश में कई अन्य समुदाय भी हैं, फिर भी अल्पसंख्यकों को हमेशा मुसलमान ही क्यों कहा जाता है। विजेंद्र ने कहा संवाददाताओं से कि अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होना है चाहिए और कोई अन्य नहीं। कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियां समाज में शांति पैदा करेंगी। विजेंद्र ने कहा संवाददाताओं से कि क्या अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान होना चाहिए और कोई अन्य नहीं। कांग्रेस की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीतियां समाज में अशांति पैदा करेंगी। पशुपालन मंत्री के वेंकटेश ने कर्नाटक विधान परिषद को बताया कि दूध उत्पादन किसानों की मांग को पूरा करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए दूध की कीमत बढ़ाई जाएगी। डेयरी किसानों की 10 रुपए प्रति लीटर कीमत वृद्धि की मांग पर एमएलसी उपाश्री के सवाल का जवाब देते हुए वेंकटेश ने कहा दूध की कीमत जल्द ही बढ़ाई जाएगी और डेयरी किसानों की मांग और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखा जाएगा। मंत्री ने कहा कि बैठकें आयोजित की गई हैं दूध खरीद मूल्य बढ़ाने तथा कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड केएमएफ पर इसके प्रभाव से संबंधित पक्ष विपक्ष पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा दूध की कीमत और दूध खरीद बढ़ाने पर एक और की बैठक होगी और निर्णय लिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए 7 मार्च को बेंगलुरु का दौरा करेंगे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र ने कहा उनके अनुसार शाह तमिलनाडु से शहर आएंगे। विजेंद्र ने संवाददाताओं से कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 7 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे। वह तमिलनाडु से बेंगलुरु आ रहे हैं और नीलमंगला में विश्व तीर्थ महास्वामी द्वारा स्थापित एक अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। वह यहाँ किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं आ रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए महिला समितियों का गठन करना अनिवार्य है, राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर नागलक्ष्मी चौधरी ने कहा। बीदर में रमजान माह की धूमधाम, इफ्तार के समय शहर में छाई रौनक। लोकायुक्त ने आय से अधिक संपत्ति मामले में कर्नाटक सरकार के 8 अधिकारियों के परिसरों पर मारे छापे। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए 137 प्रवासियों को जल्द ही वापस भेजा जाएगा, कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर। भाजपा ने कर्नाटक में नक्सलियों के आत्मसमर्पण के तरीके पर सवाल उठाए। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7 हर खबर के लिए। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।